वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आज आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। कौन सी एप्लीकेशंस करनी है हमने पोटेंशियोमीटर की? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है सेल का बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। तो पहले हमने इसका पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल हमने पढ़ा, कंस्ट्रक्शन की हमने, एक एप्लीकेशंस भी हमने उसकी की। तो आज हम दूसरी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। हमने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये पोटेंशियोमीटर है, आपके पास ये आपके पास पोटेंशियोमीट्रिक वायर है ए बी, समझे आप। तो जो हमारे पास दो टर्मिनल्स के बीच में है, ए और बी के बीच में हमारे पास ए बी वायर है। यहाँ पर बैटरी है, एमीटर है, रियोस्टेट है और की, समझे आप, जो हमारे पास ए बी वायर्स के बीच में कनेक्टेड है, जिसको कहा जाता है ऑक्सिलरी सर्किट, जो यहाँ पर लिखा है मैंने, समझे आप। और यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, समझे आप, जिसका EMF E है और इसके साथ हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। सेल के साथ एक रेजिस्टेंस भी हो और आपके पास एक दूसरी की भी है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है K1 से। और गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है यहाँ पर। और ये हमारे पास जॉकीज़ हैं जो डिफरेंट पोजीशंस पर हमें जो पोजीशंस दिखा रही हैं, नल पॉइंट हमें दिखाती हैं। ये आपके पास जॉकी जो है ये नल पॉइंट को फाइंड आउट करके देता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से नल पॉइंट को फाइंड आउट करके देगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये आपके पास जो है सर्किट है जिसको कहा जाता है ये आपके पास एक ऑक्सिलरी सर्किट है, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, समझे आप। और इसमें हमारे पास इस वायर्स के पैरेलल में यहाँ पर एक स्केल लगी होती है, समझे आप, जो स्केल इस वायर्स की लेंथ को मेजर करके देता है। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पर, टेक अ पोटेंशियोमीटर, कनेक्ट अ बैटरी की एमीटर एंड रियोस्टेट बिटवीन ए एंड बी के बीच में हमने इनको रखा है, जिसको क्या कहा जाता है, दिस सर्किट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्किट। अब इसके बाद हमारे पास वर्किंग इसकी किस तरीके से करना है, हमने किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। जो आपके पास सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास जो है कैसे वर्किंग करोगे आप। सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट के ज़रिए से आपने रेजिस्टेंस को क्या करना है, आपने एडजस्ट करना है। तो जब रेजिस्टेंस को एडजस्ट करोगे तो ये बैटरी जो हमारे पास जो है ये करंट को ड्रा करेगी, किस में, ए बी वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस को ऑलरेडी एडजस्ट करके रखा। तो अब हमारे पास ए बी वायर में क्या फ्लो करेगी, ये कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, समझे आप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोज किया, हमने इस की को क्लोज किया, समझे आप, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तभी जाकर हमारे पास इससे इस बैटरी से करंट ड्रा होगी और हमारे पास ए बी वायर में करंट फ्लो करेगी, समझे आप, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। और हम यहाँ पर इस की K1 को क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम इसको क्या रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल है आपका, इस की K1 को हम ओपन रखते हैं, समझे आप। इसका मतलब ये सेल जो है सर्किट में नहीं आ रहा है, ये सेल करंट ड्रा नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको डिस्कनेक्ट करके रखा है यहाँ पर, समझे आप। अब इस वक्त हमारे पास जो है ये बैटरी जो हमारे पास इसके थ्रू करंट ड्रा कर रही है। और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, क्लोज की के एडजस्ट द रेजिस्टेंस R by RH means rheostat, so constant current flow through a wire AB। हमारे पास इस AB वायर में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। इसके बाद प्रैक्टिकल है आपके पास पेन शेप एक जॉकी होता है, फिर हम इस वायर के ऊपर स्लाइड कराते हैं, समझे आप। स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर टिल द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो रिफ्लेक्शंस। हम जॉकी को तब तक स्लाइड कराते जाएंगे जब तक ना हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो पहले केस में हमारे पास जो है जॉकी, हमारे पास जो है ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर कहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, जब हमारे पास जॉकी कहाँ पर पहुँचता है, J1 पर पहुँचता है। तो A से लेकर J1 तक अगर हम बोलेंगे लेंथ कितनी है, L1 है, समझे आप। तो ये आपके पास J1 जो होता है इसको नल पॉइंट भी कहा जाता है, इस पोजीशंस को नल पॉइंट भी कहा जाता है, या हम बोलते हैं इसको बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं हम इसको। तो वही लिखा है मैंने, क्लोज की के एडजस्ट द रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टर सो दैट द कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू अ वायर, स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर टिल द गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शंस। तब तक हम इसको स्लाइड कराते जाएंगे जब तक ना हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो पहले हमारे पास, पहले केस में हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो J1 पोजीशन पर हमारे पास जो है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो A से लेकर J1 जो हमारा J1 तक हमारी जो लेंथ जो है वो कितनी है, वो L1 है।
तो आपको मैंने जब हमने पहली एप्लीकेशन इसका प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा था, एप्लीकेशन भी पहली की थी, तो हमारे पास जो होता है ये J1 पर हमारे पास जब हमारे पास यहाँ पर इस पोजीशन पर हमारे पास जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन जब शो करता है तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हमारे पास इस सेल का जो EMF होता है वो हमारे पास J1 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, तभी जाकर हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। और आपका J1 जो है, ये J1 वो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को कहा जाता है नल पॉइंट, जिस पोजीशन पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हमने पहले भी हमने पहली एप्लीकेशन में ये किया था कि जब हमारे पास आपके पास J1 पॉइंट आ जाता है, नल पॉइंट आ जाता है, तो उस टाइम हमारे पास इस सेल का EMF जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके इक्वल होगा, वो AJ1 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो AJ1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, दैट इज KL1। के आपको पता ही, हमने प्रिंसिपल इसके प्रिंसिपल में भी हमने पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, ये के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो ये आपके पास पहली एप्लीकेशन है, समझे आप। पहले केस में हमने क्या किया, इस की K1 को आपने ऊपर रखना है, इस की K को आपने क्लोज करना है, एडजस्ट करना है रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से हमारे पास AB वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। जब हमारे पास AB वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, उसके बाद एक पेन शेप जॉकी होता है, इस वायर के ऊपर स्लाइड कराना है, आपके पास एक बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा जिसको नल पॉइंट कहते हैं। J1 पर हमारे पास पहला बैलेंसिंग पॉइंट मिला, नल पॉइंट मिला J1 पर, तो हमारे पास जब ये नल पॉइंट मिलता है तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। उस टाइम हमारे पास इस सेल का EMF जो होता है वो AJ1 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो वही यहाँ पर लिखा, सेल का EMF AJ1 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। AJ1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, KL1। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल करोगे आप क्या करेंगे, इसकी किस के को भी क्लोज करके ही रखेंगे, लेकिन ये आपके पास दूसरी की के है, K1 है, इसको भी क्लोज करेंगे। अब ये हमारे पास सेल जो है ये भी करंट ड्रा करेगा, किस में, हमारे पास इस वायर में, समझे आप। इस वायर में जब करंट ड्रा करेगा ऐसे ऐसे हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब हमारे पास जो है ये सेल भी करंट ड्रा, हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अब इस सेल का हम EMF नहीं कहेंगे, अब हम इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना होगा, जब ये सेल जो है इस रेजिस्टेंस में करंट ड्रा करेगा, समझे आप, अपना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो उस टाइम हमारे पास दूसरे केस में अब हमने क्या करेंगे कि हम क्लोज करेंगे, क्लोज की K1 एंड की K दोनों को क्लोज करेंगे और एडजस्ट द रेजिस्टेंस बाय रियोस्टेट के जरिए से रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, सो दैट अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू अ वायर। इस वायर में हमारे पास एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, और उसके बाद क्या कराएंगे हम, स्लाइड द jockey over the wire till the galvanometer shows zero deflections, till the galvanometer shows zero deflection। तो हम फिर से वही सिमिलरली वही हम प्रैक्टिकल करेंगे, फिर से वही प्रैक्टिकल करेंगे हम। अब हम इस की को भी K1 को भी क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे, रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, किसमें, इस वायर में। अब ये सेल भी करंट ड्रा करेगा, इसमें, किसमें, इस R में। इसका मतलब यहाँ पर ये सेल जब करंट ड्रा करेगा तो अब हम इस सेल के EMF को EMF नहीं कहेंगे, आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे हम। तो फिर से हम वही करेंगे, हम जॉकी को स्लाइड कराएंगे इस वायर के ऊपर। अब जब जॉकी को स्लाइड कराएंगे इस वायर के ऊपर, आपका बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पर आपका दूसरा मिलेगा, दैट इज J2 यहाँ पर मिलेगा। A से लेकर J2 तक जो हमारे पास लेंथ जो होगी वो उसको हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस J2 पर हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब जो हमारे पास क्योंकि ये सेल भी करंट ड्रा कर रहा है, किस में, इस R में, इसका मतलब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इस सेल का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, किसमें, इस R में। अब इसका जो अब हम इस सेल के EMF को, अब इस सेल जो हमारे पास पहले इसका EMF था, अब हम इसको EMF नहीं कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का जो होगा वो AJ2 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, समझे आप, क्योंकि इस सेल ने क्या किया, करंट ड्रा की, किसमें, इस रेजिस्टेंस में, समझे आप। तो अब हमारे पास जो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारे पास, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करेंगे,
तो वो किसके इक्वल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वो AJ2 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। AJ2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज KL2। तो ये हमने निकाला, ये दिस इज योर सेकंड इक्वेशंस। यहां पर हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो AJ2 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। क्लियर हो आपको यहां तक। तो ये अभी हमारे पास जो है ये दो प्रैक्टिकल्स किए हमने। पहले हमने इसकी K1 को क्लोज नहीं किया था और उस टाइम हमने देखा कि सेल का EMF जो होता है AJ1 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। उसके बाद हमने की K1 को क्लोज किया। अब हमने देखा इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस AJ2 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। क्लियर आपको। तो अब देखिए हमारे पास हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, E डिवाइड बाई V, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करो आप, राइट साइड में राइट साइड को डिवाइड करो आप, कि L1 डिवाइडेड बाई KL2, K गेट कैंसल्ड, E डिवाइडेड बाई V आपके पास किसके ला रहा है, L1 डिवाइडेड बाई L2 के इक्वल आ रहा है। इस इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड ले लेंगे हम। तो वी ऑलरेडी नो दैट जो हमारे पास करके इसको नोट कर लो आप, जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो होता है, हमने इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को ऑलरेडी भी निकाला है। वो किसके होता है, वी नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो होता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, ये E डिवाइडेड बाई V-1 इंटू R के इक्वल भी होता है। समझे आप, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन निकाली है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो होता है वो E बाई V-1 इंटू R के इक्वल होता है। तो देखिए हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड को। E बाई V किसके होता है, L1 डिवाइड बाई L2 के इक्वल होता है। तो हम E बाई V की जगह पर क्या लिखेंगे, L1 डिवाइडेड बाई L2 -1 इंटू R के इक्वल आ रहा है। ये हमने निकाला सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो R क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर हमें पता होगा बैलेंसिंग लेंथ, हमारे पास L1 पता होगा, L2 पता होगा, R पता होगा, आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप। तो ये हमारी एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशंस थी ये, हमने यूज़ किया पोटेंशियोमीटर को और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। ओके, गुड बाय।